नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आई है। AIB साइट के ऊपर एक लिंक खुल गया है। ये एक ऑफिशियल अपडेट है। वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना दिखाई देती है। हम बात करते हैं उसी के बारे में अभी इस वीडियो में। तो जैसे ही आप AIB की साइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है एक लिंक, जिससे आप अपने जो आंसर की है उसके क्वेश्चंस जो आपको गलत लग रहे हैं कि AIB की साइट पे जो आंसर की है उसमें वो क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि वो साइट ने डाली है। और बहुत सारे लोगों के यही आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, सर ये क्वेश्चन गलत है, किसी के ऑप्शन गलत हैं या क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही गलत आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसका क्वेश्चन ही गलत है। तो कह रहे हैं कि इससे तो हमें लॉस हो रहा है सर। तो अब जेन्युइन तरीके से कि उसको उसकी रेमेडी कह सकते हैं हम, कि आपके लिए एक रेमेडी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है कि AIB ने इसकी गलत आंसर की दी है, तो उन सभी के ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जैसे ही आप साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको ये लिंक मिलता है, इसके ज़रिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले पोर्टल को खोलते हैं, तब हम देखते हैं हमारे पास ये सरफेस होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे AIB की जो जेन्युइन साइट है वहाँ पे ये आपके सामने दिखेंगे लिंक, ये वाला। ये एक PDF के लिए है कि आप आंसर की यहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसी के बेस पे आप अपना ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे कि बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो आंसर की है वो सही नहीं है, सेट B में मिस्टेक है, सेट C में मिस्टेक है, सेट D में मिस्टेक है। तो दोस्तों ये आपके सामने बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ऑब्जेक्शन लगाइए। ये जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्शन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। वो हम देखते हैं अभी आगे कैसे पहुंचते हैं आप। तो ये आपके पास में मौका, आप अपने डाउनलोड कीजिए यहाँ से PDF को, और PDF को डाउनलोड करने के बाद में और फिर आप जो भी आपका सेट था वो आप लेके बैठिए, और ये जो PDF रहेगी ये, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से हम लगाएंगे। तो उसके बाद में जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जैसे ही आप अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाती हैं, जिनको हम बहुत ही शांति से हिंदी और इंग्लिश में जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आपको पढ़ना है इनको। सबसे पहले ये है दिया हुआ है कि आपत्ति दर्ज करने से पहले कृपया निर्देशों को पढ़ें। जैसे आप इंग्लिश में हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, काइंडली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिटिंग ऑब्जेक्शंस। तो दोस्तों इस पोर्टल पे आप अपना ऑब्जेक्शन जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, उन सभी क्वेश्चनों को टिक लगा लीजिए, और जहाँ से भी आपको उनके करेक्ट आंसर मिले हैं, किसी बुक से, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल या कोई भी ऐसा लिंक जो ऑथोराइज लिंक हो, तो उन सभी को अपने पास में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे इनका रेफरेंस देना होगा। तो सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिए आप कि परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सापेक्ष आपत्ति दर्ज करने की, मतलब आप सभी क्वेश्चनों में आपत्ति लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास में जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसकी जो कुंजी है उसी के बेस पे लगाए जाएंगे, और आपको यहाँ तक, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए सबसे पहले रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताया है वो आपको डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद में आपको ये राइट मिलता है कि आप एक से अधिक क्वेश्चंस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और साइड में जो एक मेन्यू रहेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस पे आपत्ति लगाई है। तो अभी एक बार हम प्रोसीड करके देखते हैं, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि आप
कितने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जैसे हमें ये खुल जाता है हमारे सामने, जैसे हम वहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन है जो है व्यू ऑब्जेक्शन समरी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाए और आपके पास में इस तरह से। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि जो आपको मिलान करना है वो हिंदी की बजाय आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलान करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो बेस होता है वो इंग्लिश में ही होता है, कि वो इंग्लिश में ही बनाया जाता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो भी रिजोल्यूशन या जो भी आर्टिकल्स या जो भी एक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपके सामने पोर्टल खुल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन आर्टिकल 1, आर्टिकल 390, आर्टिकल 5, आर्टिकल 393। तो आपको जो भी ऑब्जेक्शन रेज करना है यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन है, चाहे आप सभी में लगा सकते हैं आपको, या फिर जिस भी क्वेश्चन में लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ये खुल के आता है कि आपको ऑब्जेक्शन किस तरह से लगाना है। कि जो आंसर की है उसमें जो उत्तर दिया है वो गलत है, इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन के ऊपर टिक किया है कि रेज या व्यू ऑब्जेक्शन, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि आंसर की गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। सेकंड ऑप्शन है कि क्वेश्चन ही गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि ऑल ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, कि सारे के सारे विकल्प ही गलत हैं। देयर आर मोर देन वन करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, एक से अधिक उत्तर सही है। मान लो कोई क्वेश्चन है उसका ए जो ऑप्शन है वो भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, पाठ्यक्रम से बाहर है, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर कोई अदर रीजन है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आता है कि रेफरेंस। मैंने आपको बताया था कि जहाँ से भी उस जो भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है और उसका करेक्ट आंसर आपको कहीं पे मिला है, कोई लिंक, कोई बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो भी है, ऑथेंटिक वेबसाइट, तो वो यहाँ पे बताना है। मान लीजिए बुक है या न्यूज़पेपर है या जो भी है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में बुक का टाइटल देना है या वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। तो बुक है तो उसका ऑथर का नाम लिखना है, एडिशन लिखना है, यहाँ पे कौन सा एडिशन है, यहाँ पे रेफरेंस जो पेज है, मान लीजिए कोई बुक है, उस बुक का नाम लिखना है, उसके ऑथर का नाम लिखना है, कौन सा एडिशन है, 2010, 17, 18, 20, 21, 22, ये लिखना है। पेज कि पेज नंबर 301, 401, 12, 12 नंबर पेज, जो भी है वो लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेव कर देना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और आप एक साथ एक के बजाय बहुत सारे क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में जो आंसर की है वो होनी चाहिए, आपका पेपर होना चाहिए, आपके पास में जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है उसका ऑथेंटिक आंसर, जो जेन्युइन आंसर है, आपको लग रहा है कि उस आंसर की में बी है लेकिन आपको लग रहा है कि इसका सी होना चाहिए, तो जो सी आप बता रहे हैं उसके लिए आपके पास में कहते हैं कि एविडेंस, इसी तरह से आपके पास में एक जेन्युइन आंसर होना चाहिए कि वो आपको आंसर कहाँ से मिला है।
क्योंकि वो आपको यहाँ पे चीज़ अपलोड करनी होगी, आपको बताना होगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ से मिली है। तो इस तरह से आप, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ऑब्जेक्शन आप जो लगा रहे हैं कि वो उसका रीज़न क्या है, कि आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है। जैसे अगर आप अदर ऑप्शन चूज करते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 10 जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने आंसर की अपलोड की थी तो बहुत सारे साथियों का यही क्वेश्चन था कि आंसर की गलत है, आंसर की से मिलान नहीं हो पा रहा है, आंसर की में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं। तो दोस्तों, आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी यही है कि आपको जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं कि गलत हैं और आपके ठीक हैं, तो उनके लिए ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आपको लिंक मिलता है, इस पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो साथियों, धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं पे कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात पूछनी हो तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।